हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदिवासी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग यूजीसी नेट का 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। तो 51 से लेके 90 तक हम लोग पिछले सेशन में हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 में इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कंप्लीट तो नहीं होगी, तो हम लोग चलिए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। खड़िया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डी और ई। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, ए में क्या है कि गुमला, सिमडेगा, उड़ीसा तथा असम के खड़िया दूध खड़िया कहे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद डी है, डी में है कि मध्य प्रदेश, जशपुर, रायपुर के खड़िया ढेलकी खड़िया कहे जाते हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश, जशपुर और रायपुर के खड़िया ढेलकी खड़िया कहे जाते हैं। ई में है खड़िया जाति को ऑस्ट्रिक भाषा के परिवार में रखा गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन नंबर, क्या जाति व्यवस्था के निर्माण का आधार व्यक्ति का जन्म है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी है। तो बी में देखेंगे हम लोग जाति का आधार जन्म है, और सी में है जाति स्थिर होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। औद्योगिकरण का जनजातीय जीवन पर कौन कौन से प्रभाव पड़े? तो इसमें से देखेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए, बी और ई। ए में क्या है? औद्योगिकरण से जनजाति का विस्थापन। ये बात सही है। जहाँ पर उद्योग लगेगा वहाँ से तो लोग इधर उधर चल जाएंगे, तो उसका जनजाति का जो है वो विस्थापन होना स्वाभाविक है। उसके बाद है बी, सांस्कृतिक जीवन में बिखराव। एक जनजाति के लोग इधर उधर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगी, फिर उसका संस्कृति का बिखराव भी स्वाभाविक है। उसके बाद ई है, औद्योगिकरण से स्थानीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये भी सही है, यानी ए, बी और ई इसमें से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। पाषाण युग में मानव विकास की स्थिति किस प्रकार थी? पाषाण युग में मानव विकास की स्थिति किस प्रकार थी? तो इसमें से हम लोग पहले आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में है ए, डी और ई। ए में है नवाचार युगीन मानव अल्प शिल्पकारी परंतु कुशल पशुपालक थे। हाँ, ये बात सही है। डी में है नवपाषाण युगीन मानव हिंसक जानवरों से बचने के लिए चार दीवारी बनाते थे। हाँ, ये भी सही है। और ई है नवपाषाण युगीन मानव झोपड़ियों में सुरक्षित रहते थे। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। गोत्र के प्रमुख कार्य क्या है? गोत्र के प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और ई। तो ए में क्या है कि गोत्र का नियम अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करता है। सी में है गोत्र बहिर्विवाह संबंध नियमों का पालन करवाता है। और ई है गोत्र में भाईचारे की भावना दृढ़ होती है। ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96।
क्या तमिल और कुडुख भाषा में निकट का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, डी और ई। तमिल और कुडुख भाषा एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। डी में है कुडुख और तमिल के अध्ययन से कई बातें सामने आ सकती है। ई में है तमिल और कुडुख के व्याकरण में काफ़ी समानता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन नंबर, क्या पंचपरगनिया भाषा में संस्कार लोकगीत की परंपरा है? पंचपरगनिया भाषा में संस्कार लोकगीत की परंपरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। तो ए में है पंचपरगनिया संस्कार लोकगीतों में मात्र वैवाहिक गीत ही आते हैं। सी में है पंचपरगनिया संस्कार लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है। ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन नंबर, पंचपरगनिया लोक कथाओं के आवश्यक तत्व क्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केवल ए, बी और ई। ए में है पंचपरगनिया लोक कथाओं में कथा वस्तुओं की कमी नहीं है। बी में है लोकमानस इतना सशक्त है कि उसमें एक कथा वस्तुओं का ताना बाना बुना जाता है। ई में है पंचपरगनिया कथा वस्तुएं अधिकतर जीवन से जुड़ी होती है, यानी उसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन नंबर, क्या सफाहोड़ आंदोलन एक खरवार आंदोलन एक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए में है खरवार आंदोलन संताल परगना के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। और बी में है सफाहोड़ आंदोलन ने राजनीतिक स्वरूप का धारण लिया। सी में है खरवार आंदोलन को ही सफाहोड़ आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद है ई में है सफाहोड़ आंदोलन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन बन गया है। ये बात भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, सोरिया पहाड़िया जनजाति की पृष्ठभूमि क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए में है दामिन एकोह का उत्तरी भाग सोरिया पहाड़िया जनजाति का निवास स्थल है। बी में है कुमार भाग जनजाति श्रेणी में नहीं आते हैं। सी में है सोरिया पहाड़िया की भाषा को मालतो कहते हैं। फिर डी में है माल पहाड़िया की उपजाति को कुमार भाग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, धर्म दर्शन का आधार क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए, सी और ई। ए में है आत्मा की धारणा ही धर्म दर्शन का आधार है। उसके बाद सी में है आत्मा का अस्तित्व शरीर के नष्ट होने के बाद भी बना रहता है। ये बात भी सही है। ए में है शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 102,
ओरांगुटान की शारीरिक स्थिति एवं ज्ञान क्षमता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, डी और ई। ए में है ओरांगुटान की एड़ी अच्छी नहीं बनी होती है। डी में है ओरांगुटान चलने में चारों पाँवों का उपयोग करते हैं। और ई में है ओरांगुटान उड़ नहीं सकता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 103 क्वेश्चन नंबर धर्म से संबंधित है। धर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए में है धर्म तर्क, वितर्क एवं वैज्ञानिक तथ्यों से परे होते हैं। बी में है दुखाइम का मत है कि धर्म पवित्रता और अपवित्रता में भेद करता है। ये बात सही है। हम मूर्ति, मंदिर, कर्मकांड एवं पूजा पाठ को पवित्र मानते हैं। डी में है सभी अपने तरीके से प्रार्थना, पूजा एवं आराधना करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें है धर्म का कार्य आपस में लड़ना। ये बात तो सही नहीं है। 104 क्वेश्चन नंबर झारखंडियों की क्या विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए, सी और ई। ए में है यह सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सी में है सामूहिक नृत्य में सभी जाति धर्म के लोग भाग लेते हैं। और ई में झारखंड के लोग ईमानदार होते हैं। ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 105 फनी मुकुट राय से संबंधित क्वेश्चन है। फनी मुकुट से संबंधित कौन कौन से कथन सही हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी और ई। फनी मुकुट राय मंदरा मुंडा के पालपोस पुत्र थे। सही है। फिर डी में है फनी मुकुट बचपन में नाग के फन से रक्षित थे। उसके बाद ई में है नागवंशी लोग नाग को नहीं मारते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 106 क्वेश्चन नंबर महाभारत और रामायण से संबंधित कौन कौन से कथन सही है? राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। हाँ, राम ने कृष्ण को मारा था। नहीं। रामायण का युद्ध देवकी नंदन ने कराया था। नहीं, राम आदर्श पुरुष थे। ये बात भी सही है। और राम रघुकुल के नहीं थे। ये बात भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 107 साहित्य संगीत कलाविहीन साक्षात पशुपुच्छ विषणहीन इस कथन से कौन कौन से अर्थ निकलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बी में है मनुष्य साहित्य संगीत और कला के बिना अपूर्ण है। सी है साहित्य और संगीत कला के बिना विषयहीन सर्प के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 108 बिरसा मुंडा के पूर्वज चुट्टू मुंडा और नागू मुंडा थे। चुट्टू नागू के नाम से चुटिया नागपुर का नामकरण हुआ। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन नंबर 3 ए और डी। डी में है चुट्टू नागू मुंडा परिवार से थे। ये बात भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 109 क्वेश्चन नंबर आकाशवाणी रांची की स्थापना से क्षेत्र के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और डी।
ए में है आकाशवाणी की स्थापना से लोक कलाकारों को बल मिला। डी में है आकाशवाणी की स्थापना से कुछ लोक कलाकारों को रोजगार मिला। ये बात भी सही है, ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग झाड़ फूंक पर विश्वास करते हैं, क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी और डी। सी में है एक बीमार व्यक्ति भरोसा करता है कि वो झाड़ फूंक से ठीक हो जाएगा। हाँ, ये भी विश्वास करता है। डी में है झाड़ फूंक वस्तुतः एक अंधविश्वास है। हाँ, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 111। कर्मा त्योहार का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी और डी। झारखंड में करम वृक्ष की बहुलता है? नहीं। झारखंड में कर्मा एक धार्मिक त्योहार है? हाँ। करम पेड़ से खाद्य सामग्री मिलती है? नहीं मिलती है। कर्मा एक पारंपरिक त्योहार है, ये भी है। करम त्योहार अंगन में मनाया जाता है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 112। लोक कथाओं की क्या विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और डी। ए में है लोक कथा पूर्वजों द्वारा प्रदत्त है। डी में है लोक कथाओं में रचनाकारों का पता नहीं चलता है। हाँ, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 113। सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और डी। ए में है इन्होंने भाषा सर्वेक्षण 21 जिल्दों में प्रकाशित किया है, और डी में है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी अमूल्य कृति है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। बिरसा मुंडा पगड़ी का प्रयोग क्यों करते थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी। बिरसा मुंडा को पगड़ी पहनकर सिर बचाना था? नहीं, यह मुंडाओं का पारंपरिक परिधान है। हाँ, उस समय पगड़ी बहुत सस्ती मिलती थी। नहीं, पगड़ी धूप और लू से सिर को बचाती है। हाँ, इसको हम लोग अपने भाषा में फेटा बोलते हैं। 115। झारखंड की जनजातीय ग्राम पूजा क्यों करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और सी। ग्राम पूजा झारखंड की एक प्राचीन परंपरा है, और सी में है ग्राम पूजा ग्रामीण लोग के सुख व शांति हेतु की जाती है। ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए का है 3। ए का 3 में है मुंता पोप झुम्पा का दावले कुजूर हो जाएगा, और छैला संधू मंगल सिंह मुंडा 4 में आ जाएगा। उसी का दौड़ सिरेंग सी का 2 में आ जाएगा भगवत मुर्मू ठाकुर, और लोद्रो समधी प्यारा क्रिकेटर। क्वेश्चन नंबर
निम्नलिखित आदिम जातियों को बहुसंख्या की दृष्टि से उनके जिले को सम्मिलित करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। ए का है 3, आदिम जनजाति लोहरदगा में है। बी का 4 हो जाएगा जशपुर, पिथरी का है सी का 1 है यहाँ पे साहेबगंज, और डी का 2 गुमला। आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा तबीयत साथ नहीं दे रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।